अच्छा, एक बात बताइए फखरुल जी, नहीं, आज आप सवाल का जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर कल जवाब दे दिया होता तो आप तैयार थे, या फिर आज आपके पास सवाल खत्म हो गए? नहीं, देश 12 साल से मन की बात सुन सुन के परेशान है। देश का नौजवान परेशान है, देश का किसान परेशान है, देश का व्यापारी परेशान है, देश की जनता परेशान है। तो सर यही सवाल पूछ लीजिए ना सदन में। नहीं तो सवाल कहां पूछना है, वहां तो मन की बात होनी है। मन की बात सुनने के लिए थोड़ी बैठे हैं हम। सर चर्चा है, मेरे ख्याल आप समझ नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं, निवान जी हो सकता है आपकी मदद कर दे, हो सकता है निवान जी आपकी मदद कर दे। निवान जी, सरकार ये कह रही है, हो गया फखरुल जी, हो गया, बाकी और मेहमान भी उनके पास भी जाना है। ये नहीं होता है। चेयर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप प्रश्न पूछें, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। तो विपक्ष उन प्रश्नों को रखे तो सही फ्लोर पर, अब ओपन चर्चा हो जाए, वरना बिल तो पहले ही पास हो चुका है 28 तारीख को। देखिए मीनाक्षी जी, बहुत बहुत नमस्कार। और लोकतंत्र में जो है वो चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ये मानते हैं और हमेशा से चर्चा के पक्ष में रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में एक समय सीमा भी होती है और एक पेशेंस लेवल भी होता है। आज जनता का पेशेंस लेवल खत्म हो रहा है इस सरकार को लेके। 12 साल से आप चर्चा पे चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन आप ग्राउंड पे कुछ नहीं करते हैं। आज जनता ये पूछ रही है कि एजुकेशन पे आपने कितनी चर्चा करी संसद में? शून्य। आपने रोजगार पे कितनी चर्चा करी? शून्य। आपने अनएम्प्लॉयमेंट पे कितनी चर्चा करी? शून्य। तो आज आप जब युवा आपसे जवाब मांग रहा है, युवा आपके पास आया, तो आपने युवाओं के ऊपर लाठी चलाई, पैलेट गन चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े। तो युवा अब आपसे चर्चा नहीं चाहता, क्योंकि युवा ये जानता है कि आप चर्चा करना ही नहीं चाहते शिक्षा पे। युवा अब एक्शन चाहता है, और जब युवा एक्शन मांग रहा है और आप जो है 15 दिन से गायब है। अभी आनंद जी बता रहे थे कि संसद के अंदर सबकी प्रेजेंट लग रही है। तो आनंद जी, आपको क्या पता है माननीय होम मिनिस्टर साहब की प्रेजेंट लग रही है कि नहीं? उनकी भी तो प्रेजेंट लग रही है, उनसे तो सवाल नहीं पूछा आपने। उनसे भी पूछो, वो 15 दिन से जो है। मैंने तो सारे सांसदों को कहा, चूंकि आप सेलेक्टिव सुनते हैं इसलिए सेलेक्टिव सुना आपने। नहीं, आप सेलेक्टिव बोल रहे थे, आप सेलेक्टिव बोल रहे थे आनंद जी, आप सेलेक्टिव बोल रहे थे, लेकिन पता नहीं मेरे ख्याल एक एक करके बात आ जाए। जब सारे सांसदों से पैसे वसूली करने चाहिए, सारे जो भी दस्तखत कर रहे हैं, और सदन नहीं चलने दे। अपनी बारी में भी ये बोलेंगे, हमारी बारी में नहीं, निवान जी, मेरे ख्याल आपने उनका नाम लेके बोला तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। जब बात सारी होती है तो वो अक्रॉस ऑल पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की होती है, किसी एक दल के पार्लियामेंटेरियन की नहीं होती। वो अलग बात है, अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि आप ही के ऊपर थोपा जा रहा है, वो अलग बात है। तो ये स्पष्ट करें ना, क्योंकि विपक्ष की बात कर रहे थे, ये स्पष्ट करें कि प्रधानमंत्री जी भी भत्ता ले रहे हैं, गृह मंत्री जी भी भत्ता ले रहे हैं, भाजपा के सभी सांसद भी भत्ता ले रहे हैं, लेकिन ये डिस्कशन करने में सबसे पीछे हैं ये लोग। 12 साल में कितनी चर्चा हुई शिक्षा के ऊपर? क्या मौका नहीं मिला इनको करने का? तो अब हो रही है निवान जी, तो भी तो आप तैयार नहीं है। अब हो रही है चर्चा, तो उसमें भी तो आप तैयार नहीं। आनंद जी अपनी बात रख लें, फिर मैं एक और प्रवक्ता है हमारे साथ आरजेडी के, उनके पास जाता हूं। मैं तो बहुत जोर शोर से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये बचा है, अब बता रहे हैं कि हम चर्चा करेंगे। ठीक, ये तो मजाक उड़ा रहे हैं अब युवाओं का। ये जिन युवाओं पे लाठी पड़ी, मजाक तो लोकतंत्र का उड़ ही रहा है, वो तो हम देख रहे हैं। पार्लियामेंट चल नहीं रही है। आनंद जी बात पूरी कर दें। जी, निवान शर्मा जी बहुत आक्रोशित हैं, आक्रोशित होते रहे, वो उनकी राजनीति आक्रोशित होने की है। लेकिन मैं इनसे ये जानना चाहता हूं कि पिछले 12 साल में आम आदमी पार्टी के सांसदों ने संसद में कितनी बार शिक्षा पे चर्चा कराने के लिए नोटिस दिया है? कृपया ये जनता को बता दें। और कितनी बार इन्होंने चर्चा के लिए कोई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया हो, कोई शिक्षा के लिए किया हो? ऐसा किया हो तो इनको बताना चाहिए जनता को, और हम सब लोगों को भी एजुकेट करना चाहिए इनको। मैं जवाब देता हूँ। जी, बोल लें अनंत जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। आप माननीय संजय सिंह जी की जो अटेंडेंस लिस्ट है ना, उसको निकालिए और उसमें देखिए कि उन्होंने शिक्षा के ऊपर चर्चा के लिए कितनी बार वहां पे प्राइवेट मेंबर बिल के लिए बोला है। और दूसरी बात, अभी ही जब बच्चों के ऊपर लाठियां चलाई जा रही थी तो सबसे पहले आप जारी करा दो ना सर। कहा आपको ये पता ही नहीं है, क्योंकि आप भाजपा की भक्ति में लीन है, आप संजय सिंह जी की तरफ। ठीक है, अब हम वापस से विषय पर आते हैं। अब मीनाक्षी जी, एक छोटा सा 10 सेकंड, हमें तो संसद का एक्सेस नहीं है। अगर निवान जी संजय सिंह के वो सारे प्राइवेट मेंबर बिल जो उन्होंने लोकसभा सचिवालय को सौंपे होंगे वो जारी कर दें तो बेहतर रहेगा। हाँ, ये ठीक है, ये बेहतर है। लेकिन बात यहाँ पे केवल संजय सिंह की नहीं है। आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजकुमार राजन जी। अब ये बताएं, पहले तो कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, इस्तीफा हो गया। फिर कानून बनना चाहिए, कानून बन गया। गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए, गृह मंत्री जवाब भी देने के लिए तैयार हैं। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें तो इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वही दोषी हैं। तो ये गोल पोस्ट बार बार विपक्ष कब तक चेंज करता रहेगा? मीनाक्षी जी देखिए, सवाल
गोल्फ का बदलने का नहीं है सवाल, मुद्दा इस देश के युवाओं का है और उन युवाओं का है जो 2014 में जो भाजपा की सरकार थी, जो स्वप्न दिखाया था कि हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, और वह स्वप्न और कल्पना उसके धाराशायी हो रहे हैं। आज युवा बेरोजगार है, शिक्षा नीति ऐसी बनाई गई है कि बेरोजगारी पैदा हो रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, और उस रोजगार के लिए जब वो सड़क पर उतरता है अपनी बात रखने के लिए, लोकतंत्र में उसकी एक अहम भूमिका होती है विपक्ष की, जनता की आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाना। लेकिन निसंदेह आज जिस तरह से संसद भवन में हो रहा है, और राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि पहले जवाब देना चाहिए सरकार को कि आखिर जंतर मंतर पर देश के इतने सारे करोड़ लाख राजन जी, जवाब ही तो वो देने के लिए तैयार है। अरे जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो अब आपको जवाब नहीं सुनना, अब इस्तीफा चाहिए। जवाब से नहीं होगा। सवाल इसका है कि छात्र जब प्रदर्शन कर रहे थे, उस पर जिस तरह के प्रहार किए गए, जो कील वाले लाठियां उस पर बरसाई गई, छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन छोड़े गए, आंसू गैस छोड़े गए, इसका जवाब कौन देगा? अरे तो क्या उस समय, अरे राजन जी, फिर वही बात मैं ये कह रही हूँ कि कील वाले डंडे चलाने का ऑर्डर किसने दिया, पैलेट गन चलाने का ऑर्डर किसने दिया, किसने आंसू गैस के गोले दागने का ऑर्डर दिया? यही तो सवाल है। पूछिए ना, आपके सांसद पूछे सदन में खड़े होकर, ये सवाल है, जवाब देंगे गृह मंत्री, और ना दे गृह मंत्री तो आप फिर से सवाल पूछे, लेकिन सदन ना चलने देना, ये क्या है? ये तो केवल बवाल है। अनुप्रिया जी, मैं आपको भी अब शामिल कर लेती हूँ चर्चा में। आप ही सरकार में है, बहुमत आपकी, स्पीकर चर्चा कराने के लिए तैयार है, बात करना शुरू कर दें गृह मंत्री अमित शाह, किस बात का इंतजार है? मीनाक्षी जी, आरजेडी के प्रवक्ता ने एक बात कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष बहुत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निश्चित तौर पे होती है, और विपक्ष को तो देश सुनना भी चाहता है। जनता भी जानती है कि विपक्ष क्या कर सकती है, इसलिए सत्ता से इसको दूरी बना के रखी है, क्योंकि पता है कि ये सत्ता में रहने का एक ही मात्र इनका कर्तव्य होता है कि उस समय में ये अपने संपत्ति को, अपने लोगों को सशक्त करने का काम करते हैं। जनता से इनका कोई रिश्ता होता नहीं।